नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी ज्योमेट्री की सेकंड क्लास। ज्योमेट्री की फर्स्ट क्लास में हमने लाइन और एंगल के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस की थी। ठीक है बेटा, तो इस क्लास में अब हमें जो आगे पढ़ना है, लाइन एंड एंगल का जो कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, लाइन्स और एंगल्स के बारे में, रेखा और कोण के बारे में जो कंसेप्ट हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, उनका आज हम PYQs लगाएंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे कि इन लाइन और एंगल्स के बेसिस पर कौन कौन से क्वेश्चन अपने एग्जाम में आ सकते हैं और कैसे हम इनका सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्लास आज के लिए। ये आपका इन द गिवन फिगर वैल्यू ऑफ एक्स दिए गए चित्र में एक्स का मान आपको फाइंड करना है, तो आपको एक्स की वैल्यू आपको दिख रही होगी। अब यहाँ आप देखिए, आपने जो पढ़ा था, दो लाइन थी, पैरेलल लाइन थी, एक ट्रांसवर्सल थी, उसके बेसिस पर जो एंगल बन रहे थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हिसाब में कोण बन रहे थे हमारे, उसके बाद अल्टरनेट एंगल बन रहे थे और एक हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा था। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर जब आपको दो वर्टिकल लाइन नहीं दिख रही, तो जब भी आपको फिगर दिखता है, चित्र दिख रहा है, इस केस में आपको एक पैरेलल लाइन अपने आप से खींचना है। जहां भी आपका मन हो एक आप पैरेलल लाइन खींच लीजिए, लेकिन लाइन पैरेलल होना चाहिए। तो आप बताइए कि क्या यहाँ कोई पॉइंट है, इनमें से आप बताइए किस पॉइंट से हम किस लाइन के पैरेलल। तो ये वाली जो लाइन दिख रही है DBCE, अगर हम ए पॉइंट से एक लाइन खींचे तो देखो ये हमारा पैरेलल लाइन खिंच गई बेटा। यहाँ पे ये पैरेलल लाइन समांतर रेखा खिंच गई जो। ठीक है, इसको अपन कलर चेंज कर दें आपके लिए क्या। चलिए, यहां से हमने एक पैरेलल लाइन खींच दी। अब पैरेलल लाइन में, पीछे की वीडियो में आपने देखा होगा कि पैरेलल लाइन में जब ट्रांसवर्सल मिलती है तो एक ही साइड के एंगल्स का सम 180 होता है। इन दोनों का कितना होता है बेटा? 180 होता है। तो ये अगर हमारा 120 है तो बचा हुआ 60 कहलाएगा। ये ऊपर का 120 तो बचा हुआ 60 कहलाएगा। ये अगर 2x है हमारा, ये बेटा क्या हो गया हमारा 2x हो गया। तो देखो, अल्टरनेट एंगल में क्या बताया था कि जब हमारा कहीं पर z बन जाए, तो ये हमारा क्या z बन गया, ये z बन गया, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अंतः कोण आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी ये वाला एंगल यानी 2x ये बराबर हो जाएगा ये पूरे एंगल के। तो बनाओ, बड़ा करो, 2x बराबर है x प्लस 60 के, ये इधर आएगा तो x इक्वल टू क्या हो गया हमारा 60 डिग्री हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो x की वैल्यू क्या है, हम आंसर लगा देंगे 60 डिग्री। आपको क्वेश्चन में दिख रहा है ऑप्शन? ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो आपको बिल्कुल बेसिक से आपको कंसेप्ट याद रखना है। तो कंसेप्ट है हमारे प्रीवियस क्लास में हमने लाइन और एंगल के बारे में, आज हम ज्योमेट्री जो स्टार्ट कर चुके हैं, एक क्लास हो चुकी है, आज दूसरी क्लास कर रहे हैं। तो सेकंड क्लास में लाइन और एंगल के हम क्या करेंगे, कंसेप्ट के बेस पे PYQs लगाएंगे। ये क्वेश्चन है, 1 मिनट का क्वेश्चन है आपका। आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको वीडियो को रोक कर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए पहले। जब आपसे ना बने तो आप वीडियो आगे बढ़ाइए, और नहीं तो फिर भी आप वीडियो आगे बढ़ा लीजिए, क्योंकि आगे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके SSC एग्जाम्स या बाकी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये बोल रहा है कि जब भी ये साइन दिखे बेटा तो ये 90 डिग्री का साइन कहलाता है हमेशा, है ना। इसमें क्या बोल रहा है कि परपेंडिकुलर है, एक्सटीरियर एंगल सी इज 85 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल हो गया 85 डिग्री हो गया। ठीक, एंगल BDC 30 डिग्री। ये सारी चीजें दिखी, एक्स आपको दिख रहा है, पता करना है आपको एक्स हमारी वैल्यू क्या होगी। अब ये 90 डिग्री है, ठीक, और AD पैरेलल है BE के, ये 90 तो ये भी 90 होगा बेटा। पैरेलल लाइंस पर अगर एक लाइन 90 डिग्री एंगल बना रही है तो वही लाइन दूसरी लाइन पर भी 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो अगर ये 30 है, पूरा 90 था, तो यहाँ क्या बचा? 60 डिग्री बचा। ये तो बहुत ही आसान हो गया, 85 की जरूरत ही नहीं पड़ी। 90 60 150 और x हो गया 30, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 30 डिग्री हो गई। ठीक है, बस कोई कंफ्यूजन ही नहीं। AB है, पैरेलल है, AB AD पैरेलल BE के है, AB लंब है AD के, ये पैरेलल नहीं दिया गया तो इसलिए हम इसको नहीं मान रहे कि पैरेलल है। फिर से इसको सॉल्व करते हैं, है ना बेटा, क्योंकि अभी हमने गलती से पढ़ लिया कि AB पैरेलल है CD के। जब तक बोला ना जाए, जब तक हम पैरेलल उसको नहीं मान सकते। पैरेलल केवल ये वाली लाइन दी है, ये वाली लाइन पैरेलल है एक दूसरे के। जब ये लाइन पैरेलल है, देखो बेटा Z बनाओ, जब भी पैरेलल मिल जाए हमें Z बनाना है। ये Z बन गया, ठीक, ये भी Z बन गया। अब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब यहाँ फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये अगर 85 है तो एक ही लाइन पर बने एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ से हम 95 भी निकाल सकते हैं, एक तरीका है।
तो नहीं निकालना, तो एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो अपने से दूर यानी इन दो एंगल्स के सम के बराबर होती है। 85 ये 30 प्लस ये जो भी हो के मान ले, जो मान ले इसके बराबर होगा, तो 85 में से 30 क्या 55, 55 ये हो जाएगा हमारा। कोई कंफ्यूजन? ये क्या हो जाएगा हमारा 55 हो जाएगा। अब जब ये 55 है, 55 है बेटा, 55 है, 55 है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये हमारी ट्रांसवर्सल मान ली हमने। तो जो अंदर बने एंगल हैं इनका सम होगा 180, इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। 180 में से 90 निकल गया तो बचा 90, यानी इन दोनों का सम कितना होगा 90। 90 में से बेटा देखो क्या बात कर रहे हैं, 90 में से ये 90 था पूरा, 90 में से 55 यहाँ चला गया तो यहाँ के लिए बचा 35। यानी अगर आपने पढ़ने में मिस्टेक की, जो हम कर चुके थे पहले स्टार्टिंग में, तो अगर आपने पढ़ने में मिस्टेक की तो जो गलती करेंगे वो भी ऑप्शन में देखेगा, 30 आंसर था। तो इसलिए एग्जाम में बहुत ही आसानी से सावधानी पूर्वक आपको पढ़ना है कि आपको पॉइंट जरूर देखना है। यहाँ ए डी पैरेलल बी ई के, और यहाँ हमने समझ लिया कि ए डी को बी मान लिया तो ए बी इसके पैरेलल होता तो 30 आंसर आ जाता। समझ में आया? तो ये आपको गलती नहीं करना है, हमेशा क्वेश्चन में 2 सेकंड का होल्ड लेके चलना, बहुत आराम से पढ़ना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। हाय तौबा में क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो कभी ना कभी गलत कर जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इन द गिवन फिगर ए बी और डी ई पैरेलल हैं, जो पैरेलल हैं ए बी और डी ई पैरेलल है, मतलब ये थोड़ा सा ऊंचाई पर होंगे। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचाई पर होगा। अभी क्या बोल रहा है, सी डी ई 140, बाकी सब तो लिखा है हमें, फाइंड करना बी सी डी। बी सी डी ये वाली वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो जब भी आपको समझ में ना आए, एक कोई ऐसा पॉइंट खींच लीजिए, एक पॉइंट पकड़ लीजिए जहां से हम एक पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। एक पॉइंट से हमें पैरेलल लाइन खींचना है, तो वो पॉइंट क्या सी मान लें हम, क्या पॉइंट सी से एक पैरेलल लाइन खींच सकते हैं हम? पैरेलल लाइन कहीं भी, चाहे तो डी ई के खींच लो, चाहे तो ए बी के खींच लो। अब ए बी पैरेलल है डी ई के, तो ये दोनों पैरेलल लाइन, तीसरी लाइन जो हमने खींची है इसके भी पैरेलल होगी। जब पैरेलल होगी तो बेटा क्या समझ में आया फिर आपको, अंदर के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये 140 है तो बचा कितना ये 40 डिग्री, ये 115 है तो बचा कितना ये 65। कोई कंफ्यूजन? इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, तो ये 140 है तो बचा कितना 40 डिग्री, ये 115 है तो बचा कितना 65 डिग्री। अब बेसिक कंसेप्ट आप फिर से वही लगेगा। देखिए बेटा, कंसेप्ट इज पावर, अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई मैथ में पीछे नहीं कर सकता। ठीक है, कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। एक ही लाइन पर बने सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। जब 180 डिग्री होता है एक ही लाइन पर बने सभी एंगल्स का सम, तो 65 40 105 हो गया, 105 हो गया तो बचा कितना 75, 180 की जगह बचा कितना 75, तो 75 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कई तरीके थे, ठीक है, इसमें क्वेश्चन को करने के कई तरीके थे हमारे। तो ये हमारा बेसिक हो गया कि आपको जब भी समझ में नहीं आ रहा बेटा, तो उस केस में आपको क्या करना है, कोई एक पॉइंट पकड़ना है, उस पॉइंट को ऐसा पॉइंट पकड़ना जो जहां से हम पैरेलल लाइन खींच सके बची लाइनों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति में ए बी एल एम के पैरेलल है। पैरेलल लाइन कौन सी हो गई बेटा, ए बी लाइन पैरेलल हो गई किसके, एल एम के। ये दोनों लाइन कैसी हो गई हमारी, पैरेलल हो गई। तो कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। एंगल ए की बात कर रहा है भाई, एंगल बनेगा कहाँ। चलिए ठीक है, इसको और आगे बढ़ाते हैं। ये वाला हो सकता है बाहर वाला एंगल पूछ रहा हो, एंगल ए या अंदर वाला हम ऑप्शन से समझेंगे। अभी एंगल ए की बात कर रहा है, एंगल ए पता करना है। तो कंसेप्ट वही है आपका कि आपको लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचना है एंगल ए से, यानी जो पॉइंट ए है, यहाँ पर जो पॉइंट ए है यहां से एक हम पैरेलल लाइन खींच देते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें? इसमें हमने क्या बना दिया, एक पैरेलल लाइन खींच दिया हमने। जब पैरेलल लाइन खींच दिया बेटा, तो देखो क्या ऐसा बोले कि ये हमारा जेड बन गया, उल्टा उल्टा जेड बन गया। जब उल्टा जेड बन गया तो ये वर्टिकली अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल मतलब एकांतर कोण, मतलब जहां जेड बन जाए वहां एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये अगर बी है तो ये वाला भी क्या होगा, बी होगा। कौन सा वाला, ये वाला बी होगा। फिर से देखो, क्या यहां पर फिर से जेड बन गया, ये अगर सी है
तो ये एंगल भी क्या होगा बेटा, सी होगा, यानी ये पूरा एंगल बी प्लस सी हो गया, पूरा एंगल बी प्लस सी। उधर वाला ए फाइंड करना है, तो पूरा हमारा एंगल होता है 360 का, एक पूरा सर्कल होता है 360 का, और 360 को हम बोलते हैं 2 पाई, पाई का मतलब 180, तो 360 का मतलब 2 पाई। तो 2 पाई में से बी प्लस सी घटा देंगे, बी प्लस सी घटाएंगे ना, 2 पाई में से बी प्लस सी घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो देखो यहाँ 2 पाई माइनस बी माइनस सी। अब ये मत कर देना कि 2 पाई में से बी प्लस सी घटाएंगे हम, तो 2 पाई में से घटा देंगे बी प्लस सी, ऐसे नहीं घटता कभी। अगर आपने गलती करी हो तो देखो एग्जामिनर को बिल्कुल पता है कि आप कहाँ कहाँ गलती कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने ये गलती करी तो देखो बी आंसर लगा दोगे, लेकिन ये गलत है आपका। गलत क्यों है, क्योंकि बी प्लस सी का कंबाइन घटाना है, यानी यहाँ ब्रैकेट लगता, जब ब्रैकेट लगता तो माइनस अंदर आता, यानी दोनों माइनस में हो जाते। तो 2 पाई माइनस बी माइनस सी आंसर है, और 2 पाई माइनस बी प्लस सी अगर हमें लिखना है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। समझ में आया, तो गलती करोगे ऑप्शन दिखेगा और आप एग्जाम से बाहर। बड़ा फूक फूक के कदम रखना है बेटा, ठीक है। हमने आंसर निकालना सब कुछ नहीं होता कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो आप सब कुछ बढ़िया अपने आप को तुर्रम खा समझ लो। क्वेश्चन है कि आपको लास्ट में लाइन में 10 सेकंड होल्ड करना, लास्ट जो क्वेश्चन में आंसर देना, तो एक बार 10 सेकंड होल्ड कर दें कि आपकी बननी बनाई मेहनत खराब नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 पैरेलल लाइन एक्स वाई जेड है, ठीक है। ए एफ बी का मान ज्ञात करना है, ए एफ बी हाईलाइट कर लेते हैं हम इसमें, ए एफ बी ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसको हमने एक्स मान लिया। 3 लाइन है कौन सी, एक्स वाई जेड, ये तीनों लाइन पैरेलल हो गई, ठीक है ना बेटा। चलो करते हैं सॉल्व एक एक करके, जब समझ में ना आए तो एक एक लाइन करना है आपको। ये हमारा 80 है, ये 80 हो गया, ये बराबर अगल वाला कितना हो जाएगा, एक ही लाइन में बने एंगल 180 के होते हैं, 180 में से 125 गया, 55 हो गया। अब ये कितना हो गया, 80 प्लस 155 135 हो गया। तो ये कितना बचा इधर वाला, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम निकाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बगल वाला जो बना है 80 है, ये 125 से यहाँ 55 पर आ गए हम, 80 और 55 हो गया 135, बचा कितना 45। ये 45 है तो इधर वाला भी 45 होगा, क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तीसरी बात समझ में आ गई। ये वाला हमारा 30 डिग्री है तो यहाँ वाला भी 30 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट, समझ में आया। वो 30 तो ये भी 30 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। अब और क्या बोल रहा है, फिर से देखो पैरेलल है लाइन, अभी हमने पैरेलल की प्रॉपर्टी यूज नहीं करी है कोई भी, है ना। जब पैरेलल है लाइन तो देखो ये हमारा क्या, ये जेड बन गया, अल्टरनेट एंगल बन गया। जब अल्टरनेट एंगल बन गया, देखो ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा, हाँ या ना बेटा, होगा 80 डिग्री। अब जो हमें पूछा है ए एफ बी की वैल्यू पूछिए, तो क्या ट्राइंगल बना ले एक हम, कौन सा ट्राइंगल बना लें, पॉइंट सी से लेते हैं हम, टी बी एफ, ये हमारा एक ट्राइंगल बन गया। ये ट्राइंगल की वैल्यू 180 डिग्री होगी कि नहीं होगी, 180 डिग्री होगी। चलो ठीक है, 180 डिग्री में देखो बेटा 110 तो ये हो गया, ये पूरा एंगल 110 का होगा, ये 45 हो गया तो 140 155, 110 प्लस 45 हो गया 155, 180 में से कितना घटा दें, 25 घटाएं तो 155 आएगा। ये हमारा जो एंगल होगा 1110, 110 हो गया, 55, 60, 180, 80 पे 135, 45 तो ये भी 45 हो गया, ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, और ये सॉरी ये 55 वाला लेंगे ना हम, तो ये 55 है तो यहाँ 80 की जगह क्या होगा बेटा 55 होगा, है ना, ये 55 होगा। तो कितना यूज कर लिया हमने इसमें, 45 ले लिया, 55 ले लिया, 30 ले लिया, 55 55 100 130 हो गया, 45 55 100 30 130, बचा कितना 50। तो ये हो गया हमारा ए एफ बी 50 हो गया, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, एक बार और हम पढ़ लेते हैं, ए एफ बी का मान क्या होगा, ए एफ बी का मान क्या होता है एक बार और देख लेते हैं। लाइन एक्स वाई जेड हमारी पैरेलल है, ये हमारा 125 डिग्री है तो 180 में से माइनस कर दिया हमने,
125 5 गया, 8 में से 3 गया, 5 गया, 55 यहाँ हो गया। 80 ये एंगल है, 55 ये एंगल है, तो 80 55 हो गया 135। 135 के बाद बचा कितना, 45 ये है, तो नीचे वाला भी 45 होगा। यानी ये एंगल की बात कर रहे हैं हम ए एफ बी सी में, तो ये 45 डिग्री हो गया। अब ये 55 अगर डिग्री है तो यहाँ से ये भी 55 डिग्री होगा, ये भी 55 होगा, ये भी 55, ठीक है। ये दोनों एंगल, ये 30 डिग्री दिया है तो इधर वाला भी 30 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। 55 35 और 45 जोड़ दिया तो ये हो गया हमारा 45 55 100 130। 130 में से बचा ये 50, तो इसका आंसर 50 है। हो सकता है ऑप्शन में प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई हो, ठीक है, तो ये आप देख लेना क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन का क्या आंसर आ गया, 50 आ गया हमारा। ठीक, कोई कंफ्यूजन इसमें? ए एफ बी, ए एफ बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दी गई आकृति में एबीसी पर बने बाह्य कोण त्रिभुज को छोड़कर योग क्या है? किसी भी in the figure given below, some of the angles around the point ABC excluded angles of the triangle is। नीचे दी गई आकृति में बिंदु ABC पर बने बाह्य कोणों का योग क्या होगा? बाह्य कोणों का योग तो 360 डिग्री होता है। कोई भी पॉलीगॉन हो, पॉलीगॉन की क्लास में आप देख चुके हैं पीछे हमारी, किसी भी कोई भी पॉलीगॉन, चाहे वो ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, कुछ भी हो, उसके सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोणों का योग हमेशा और हमेशा क्या होगा बेटा, 360 डिग्री ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। समझा चुके हैं कि जब भी आपको समझ में ना आए, किसी एक पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचना है, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सारी चीजें दिख रही हैं आपको, बस एक्स ओ वाई निकालना है, एक्स ओ वाई ये फाइंड करना है हमें, ठीक है। इस पॉइंट पर हम एक पैरेलल लाइन खींच देते हैं, ये 125 है तो ये बचा कितना होगा, 55। अंदर के एक ही ओर के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, 55 हो गया। ये 35 है तो जेड बन गया, एकांतर कोण हो गया बेटा, कि नहीं हो गया? पैरेलल लाइन है, जेड बन गया, जेड बन गया तो दोनों एंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये अगर हमारा 35 है तो ये भी 35 हो गया, तो 50 40 90, यानी जो एंगल है हमारा एक्स ओ वाई, ये हमारा एंगल हो गया 90 डिग्री। ये सारी क्लासेस आपको अगर मजा आ रहा हो पढ़ने में, ये क्लासेस आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कोई भी डाउट हो तो अपने सिग्मा क्वांट यूट्यूब चैनल के को सब्सक्राइब कर लें, और सिग्मा क्वांट के हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप बहुत अपने जितने भी डाउट्स हैं वो हमें डाल सकते हैं, जिनका सोल्यूशन हम आपके साथ करेंगे मिलकर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, आर एस पी क्यू के समांतर है, जो पैरेलल है पहले उनको हाईलाइट कर लेते हैं। पी क्यू के पैरेलल हो गया आर एस, ठीक है, बस इतना ही दिया है। नीचे दी गई आकृति में आर एस पी क्यू के पैरेलल है, और व्हाट इज द एंगल बिटवीन लाइन पी क्यू एंड एल एम। पी क्यू और एल एम, व्हाट इज द एंगल, रेखाओं पी क्यू और एल एम के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। रेखा पी क्यू और एल एम, ये पी क्यू है, ये एल एम है, ये बीच का एंगल का मतलब है कि ये लाइन को आप बढ़ा देंगे आगे, ठीक है, ये लाइन को जब आप बढ़ाएंगे आगे तो इनके बीच का एंगल क्या बनेगा, ये आपको देखना है। पी क्यू और एल एम के बीच का एंगल क्या होगा, ठीक, ठीक है, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या होगा, ये हमें क्या करना है बेटा, पता करना है। तो दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे हम, अगर दोनों लाइन के बीच का एंगल, दो लाइन है अगर मान लो, ये कोई भी लाइन है, तो एक ट्रांसवर्सल, देखो इसमें दिख रही है ना ये ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल के एक ही ओर के एंगल्स का सम अगर 180 हो जाता है, इसका मतलब हो गया कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं, एक दूसरे के कैसी हैं, पैरेलल हैं, और इनके बीच 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखो यहां पर आप समझें, ये 155 है, 155 है, और ये इसका सम कितना है, 155 और 35 कितना हो गया बेटा, 50 60 90, 190 हो गया, ये 190 हो गया। तो ये फिर हमारा एंगल कितने का हो गया, 180 का तो नहीं होगा, 180 का नहीं होगा। चलिए ये 55 है तो ये कितना हो जाएगा, हटाओ इसमें, 180 से 25 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया, 25 डिग्री हो गया। इफ द फिगर गिवन बिलो आर एस इज पैरेलल टू पी क्यू, आर एस पी क्यू के पैरेलल है,
तो दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या होगा ये देखना है हमें। ये 25 हो गया हमारा, 25 और 47 कितना हो गया, ये 58 है। थोड़ा सा बेटा क्वेश्चन गलत है ये अपन कैसे बोल सकते हैं क्वेश्चन गलत है, क्योंकि देखो पी क्यू और आर एस अगर पैरेलल है, पी क्यू और आर एस पैरेलल है, तो ये वाला जो एंगल 58 है ये भी हमारा 58 ही होना चाहिए, क्योंकि ये एकांतर कोण बना है हमारा, ना कि नहीं बना एकांतर कोण। एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल है, ये हमेशा बराबर होते हैं। तो अगर ये पी क्यू और आर एस पैरेलल है तो ये 58 है, तो इन दोनों का सम भी 58 ही होना चाहिए था, और ये यहाँ नहीं दिख रहा 58, तो हम समझ रहे हैं कि क्वेश्चन नहीं गलत है। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो या फिर क्वेश्चन ही गलत हो, तो इसमें हम कमेंट नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन जो अभी बोर्ड पर दिख रहा है ये क्वेश्चन गलत है, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स बराबर हमारे नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। दी गई आकृति में ए बी सी डी के पैरेलल है। ए बी ये वाली लाइन हमारी, ये लाइन के पैरेलल है, ठीक है। ये लाइन के पैरेलल है तो क्या बोल सकते हैं हम कि अगर ये एक्स है तो ये भी हमारा एक्स होगा, अगर ये वाली एक्स है तो ये भी हमारा एक्स होगा। यदि डी सी ई एक्स है, चलो ठीक है, ए बी ई वाई है, ए बी ई ये वाला एंगल हमारा क्या हो गया, वाई हो गया, ए बी ई वाई है। तो सी ई बी किसके बराबर होगा, सी ई बी, यानी ये वाला एंगल हमें निकालना है, ये वाला एंगल हमें क्या करना है बेटा, निकालना है, ठीक है। ये एंगल हमें निकालना है, तो अलग से बना लें फिर से एक बार फिगर। ये हमने बना लिया, देखो ऊपर सी हो गया, ये ट्रायंगल ऐसे ही बना है। यहाँ वैल्यू किसकी दी है हमें, एक्स की दी है। यहाँ वैल्यू किसकी दी है हमें, वाई की दी है। और ये हमें फाइंड करना है, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो बताओ कैसे फाइंड करें हम। चलिए ये जो y की वैल्यू है देखते हैं हम, ये y की वैल्यू इन दोनों के बराबर होगी कि नहीं होगी। इसको अगर हम मान लें क्या, ई मान लें, ई फाइंड करना है, ई मान लिया हमने इसको, तो y की वैल्यू इन दोनों के बराबर होगी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 180 माइनस एक्स, हाँ या ना, 180 माइनस एक्स होगी। तो y की वैल्यू जो होगी ये बराबर होगी 180 माइनस एक्स प्लस ई के। इन दोनों को इधर भेज देते हैं हम, ठीक, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, इधर भेज देते हैं। ई का मान क्या हो गया हमारा, एक्स प्लस वाई माइनस 180, एक्स प्लस वाई माइनस 180 हो गया। वाई ई का मान क्या होगा, एक्स प्लस वाई माइनस 180। देखो ये आंसर हो गया, एक्स प्लस वाई माइनस पाई, पाई का मान 180 होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन में आपको कभी भी डरने की जरूरत नहीं है बेटा, जो आप एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन करेंगे तो बहुत आसानी से आंसर आएगा, बशर्ते आपको हाईलाइट करना जरूरी है कि क्या लाइन पैरेलल है। अगर लाइन पैरेलल है तो उनको हाईलाइट कर लीजिए, और लाइन पैरेलल होने के बाद तीन एंगल आपके लगते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। यानी एकांतर कोण जिसमें हम जेड बना लेते हैं, वर्टिकली शीर्षाभिमुख कोण जिसमें एक्स बनता है, और करेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब जिसमें संगत बराबर होती है, पोजीशन बराबर होती है। तो पोजीशन बराबर होने वाले एंगल्स हमारे क्या कहलाएंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति में पी क्यू आर एस के पैरेलल है, तो जो पैरेलल है पहले उसकी बात कर लेंगे। पी क्यू पैरेलल हो गई किसके, आर एस के, यानी जब ये पैरेलल है तो जितने बनने वाले हमारे एंगल थे तीनों वो सब यहाँ पर लगेंगे, ठीक है बेटा। अब इसके बाद ये क्या कर रहा है, देखो इसने एन बढ़ाया तो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, है ना, ताकि ये 67 आपको दिखता रहे। एन एम एस का मान ज्ञात करना है, एन एम एस ये वाला आपको फाइंड करना है, ठीक। ये फाइंड कैसे कर सकते हैं बेटा हम, आप देखो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है हमारा, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल के बेस पर हम ये फाइंड कर लेंगे, और ये जो ट्राइंगल के बेस पर अब हमें मिल जाएगा तो हम बोलेंगे कि अगर ये 58 है तो इन दोनों का सम भी 58 होगा। यानी ये एंगल हमें पहले फाइंड करना है, और ये एंगल फाइंड करेंगे हम इस ट्राइंगल के बेसिस पर, और उसके बाद हम ये अपने आप निकाल लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इसमें। ये हमारा 67 है, पहले इसको देख लेते हैं ना। 8 7 15 105 हो गया ये बेटा, देखो 58 प्लस 47 105 हो गया, बचा कितना 75, तो ये हमारा हो गया 75, ये कितना हो गया 75 हो गया।
आज गलत क्वेश्चंस की भरमार दिख रही है क्या हमें? क्योंकि ये 67 कैसे होगा अगर हम इसको सॉल्व करें? यहाँ जो 67 लिखा है तो 67 तो हो ही नहीं सकता बेटा ये, ठीक है, ये 67 तो हो ही नहीं सकता। कुछ और लिख दें इसमें, चेक करते हैं 67 नहीं है अगर ये, सर हम क्या माने इसको? चलिए इसको थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि 97 मान लिया हमने इसको, है ना, थोड़ी देर के लिए इसको 97 मान रहा है, बाकी 67 लिखा है अगर तो क्वेश्चन फिर गलत है, क्योंकि ये ट्राइंगल है 67 का, अंदर का कितना 113 होगा, 113 में 75 जोड़ेंगे तो ट्राइंगल का सम 180 से ज्यादा हो ही नहीं सकता ना, तो 97 मान लिया इसको हमने। तो 97 अगर ये है तो बचा कितना, इन दोनों का सम 97 होता है ना, एंगल एल और एंगल ये, इन दोनों का सम 97, 97 में से गया तो ये 22 हो गया बेटा, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा 22 हो गया। अब जब ये 22 हो गया तो इन अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, 58 में से 28 गया 26, ठीक, तो 26 हमारा आंसर हो जाएगा, और उस ऑप्शन नहीं है चूंकि 67 ही गलत लिखा है तो आंसर ही गलत है। इसके बेस पर जो हमने करेक्शन किया 97 के बेसिस पर हम बोलेंगे कि इन दोनों का सम 97 होगा, 97 होगा, फिर बचा हुआ कितना 58 में से 22 गया, बचा हमारा 36, सॉरी ये 26 नहीं 36 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। कोई कंफ्यूजन हो तो देखिए आप, जब यहाँ क्वेश्चन गलत है तो आप केवल कंसेप्ट पे फोकस कर लीजिए कि क्या ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। डाटा तो ऊपर नीचे होता ही रहेगा, एग्जाम का क्वेश्चन जब आएगा तो वो कभी गलत नहीं होगा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन गलत होता है तो आप अपनी पिटीशन लगा सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए ये अगला क्वेश्चन है हमारा, दी गई आकृति में ए बी और डी ई पैरेलल है हमारे, ये डी ई हो गया और ए बी क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो समझाया था कि किसी एक पॉइंट से हमें लाइन खींचना है, तो बीच का सी पॉइंट ही दिख रहा है हमें, तो इसके लाइन से हमने पैरेलल लाइन खींच ली, एक सी पॉइंट पर एक लाइन खींची जो डीई और ए बी के पैरेलल होगी। अब बोल रहा है कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी यानी ये वाला एंगल, और एंगल बी सी डी, बी सी डी यानी ये वाला एंगल का मान क्या होगा, ठीक है, एंगल ए बी सी और एंगल ए बी डी का मान क्या होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन। इसको अगर हमने डी एंगल मान लिया तो क्या मान लिया बेटा, डी एंगल मान लिया, तो क्या ये हम बोल सकते हैं कि ये अल्टरनेट एंगल है, पैरेलल लाइन तो खींची है ना हमने, ये डी है तो ये भी डी कहलाएगा, हाँ या ना बेटा, अगर वो डी है तो ये भी डी कहलाएगा। अब ये अगर बी है, ये बी है, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा 180 माइनस बी भी कर सकते हैं हम, इसको कर सकते हैं ना, ये 180 माइनस बी हो जाएगा। एंगल सी भी है क्या, चलिए ये नहीं है, ठीक, कोई कंफ्यूजन इसमें। अब पूरा सर्किल हमारा कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। हमें पता क्या करना था, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी यानी ये वाला एंगल बी, तो बी मान लिया हमने, और बी सी डी, तो बी सी डी, अब बी सी डी दो तरीके से हैं, ये यहाँ कंफर्म नहीं है बेटा कि बी सी डी कौन सा वाला पूछा इसने, तो बी सी डी यानी ये वाला एंगल पूछा है, हमें नहीं पता बी सी डी में कि बाहर वाला लेना है कि अंदर वाला लेना, बी सी डी बन गया, बी सी डी पर दो एंगल बने, एक बाहर भी बना एक एंगल अंदर भी बना, ठीक है। चलो बी सी डी बाहर वाला एंगल हम मान लेते हैं कि बाहर वाला पूछा होगा, क्योंकि ऑप्शन में 360 भी है 180 प्लस भी है, तो मान लेते हैं कि बाहर वाला पूछा है अगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना बी सी डी, तो जोड़ लें, ये एंगल तो बी हो गया, ये हो गया बी हो गया, प्लस ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे हम, 360 में से इसको घटा देंगे, तो 360 में से घटा देंगे हम डी प्लस 180 माइनस बी को, सॉल्व करो इसको, बी प्लस 360 माइनस का डी माइनस का 180 प्लस का बी, तो बी बी टू बी, तो देखो टू बी तो कहीं दिख ही नहीं रहा हमें, टू बी नहीं दिख रहा तो आंसर क्या लगा देंगे फिर हम, नन ऑफ दीज लगा देंगे। जब टू बी नहीं दिख रहा तो फिर आंसर क्या लगा देंगे हम, नन ऑफ दीज लगा देंगे, और सी डी ई, डी ई, ठीक है। और देख लेते हैं इसको आगे करके,
ये हो गया हमारा 2b प्लस 180 माइनस डी, ठीक। तो 180 प्लस 2b माइनस डी। अब क्या यहाँ हम फॉर्म कर सकते हैं 180 प्लस 2b माइनस डी? देखो यहाँ पे कहीं भी कर सकते हैं क्या? d माइनस बी, इन दोनों का मान d माइनस बी, कहीं भी कुछ भी समझ में आ रहा है क्या? नहीं। तो फिर इसके बेसिस पर हम क्या आंसर लगा देंगे? नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका टोटल जो सम है जो इसने पूछा है ए बी सी, तो ए बी सी हमारा क्या हो गया? बी एंगल को हमने बी मान लिया। बी सी डी अगर अंदर का पूछ रहा है तो ये हो गया, अंदर का पूछ रहा है, ये तो बाहर का है। अगर अंदर का पूछा तो एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में तो कंफर्म है नहीं कि अंदर का पूछा कि बाहर का। अब ये वाला अगर है तो इसको पूछ लेते हैं कि बी में बी जोड़ा प्लस डी प्लस 180 माइनस बी, बी से बी कट गया, 180 प्लस डी, तो 180 प्लस डी यानी ये ऑप्शन दिख रहा है हमें, तो ये लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ कंफर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में कि ठीक है कि जो इसने बोला है कि बी सी डी एंगल जो दिया है तो बी सी डी एंगल बाहर का है कि अंदर का है, दोनों एंगल हैं। तो ये कभी भी ये हम मान के नहीं चल सकते कि हमें रिफ्लेक्स एंगल नहीं लेना। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब बताया था कि जो एंगल 180 से ज़्यादा हो वो रिफ्लेक्स एंगल बृहद कोण कहलाता है। तो यहाँ बी सी डी अगर आपको अंदर वाला एंगल मानना है, अंदर वाला मानने के हिसाब से हम बी आंसर लगा देंगे। लेकिन बाहर वाला अगर आंसर मानना है तो बाहर वाले के बेसिस पर हमारा आ जाएगा ये आंसर, जो कि नन ऑफ दीज है, दोनों ऑप्शन है। अगर नन ऑफ दीज नहीं होता तो फिर हम अंदर का मान के बी आंसर सही कर लेते। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति में ए बी और सी डी पैरेलल है, तो सबसे पहला काम क्या है आपका कि जो लाइंस पैरेलल हैं उनको हाईलाइट करना है। कौन कौन सी पैरेलल है? ए बी और सी डी। तो ए बी वाली लाइन और सी डी वाली लाइन पैरेलल है, का मतलब है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। मतलब ये 34 है तो ये भी 34 होगा, ये 34, ये 78, 8 4 12, 7 3 10 11, तो 12 ये दोनों हो गए। तो 180 में से अगर 112 घटा दें तो जो 68 बचेगा ये बीच वाला एंगल बचेगा। तो बीच वाला एंगल क्या बचेगा बेटा? ये बचेगा हमारा 68। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? सब लाइन पैरेलल है तो देखो ये 34 तो ये भी 34 करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये 34 है, ये 78 दिया तो 112 तो यही हो गया, तो बच्चा 68 ये होगा, क्योंकि एक ही लाइन पर बने सभी एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। आगे पढ़ते हैं। तो डी ई एफ का वैल्यू, डी ई एफ ठीक है, डी ई एफ तो 68 आंसर हो गया, ये तो सीधा सीधा हो गया। अगर और एग्जाम में होता तो ये पूछता, अब ये पूछता तो 112 180 में से 68 घटा देते तो ये भी हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, तो यहाँ आपको टेंशन नहीं लेना है, आप केवल एक ही लाइन पढ़ें। पिछले क्लास में जाएं, पिछला वीडियो देखें हमारा, वहाँ लाइन और एंगल के जितने भी बेसिक कंसेप्ट वो आप जरूर पढ़ें, क्योंकि पूरा ज्योमेट्री में लाइन और एंगल के कंसेप्ट आपके यूज होना ही होना है। अगर वो क्लास आपने मिस कर दी तो आगे 90% क्लासेस में हो सकता है आपको समझ में ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पी क्यू आर एस समांतर है, पैरेलल है, दिख रहा है हमें। पी ए सी की वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू फाइंड करना है हमें। तो देखो ये 100 है तो ये 80 होगा, एक ही तरफ के दोनों एंगल्स का सम 180 होता है। 80 70 50 तो बच्चा कितना? 30। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 30 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन में आपको हर एक क्वेश्चन लिखना नहीं है बेटा। हमारा क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन पढ़ाने के लिखना शुरू कर दिया हमने, तो ये लिखने वाला काम नहीं करना। पहले आप थोड़ा सा ओरली प्रैक्टिस करिए। अगर आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना है तो बहुत ज़्यादा आपको ओरल प्रैक्टिस करना जरूरी है। कि यहाँ जब क्वेश्चन दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि लाइन पैरेलल है, ये 100 दिख रहा है तो ये आपको 80 अपने आप दिख जाना चाहिए था। 80 दिख रहा, 70 दिख रहा, 150 तो 30 आप बिना कैलकुलेशन के भी आंसर दे सकते थे। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि हर क्वेश्चन के लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं है। जितना ज़्यादा हो सके माइंड में कैलकुलेशन कीजिए और आप ओरली क्वेश्चन करना सीखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल, देखो समांतर रेखाएं अपने आप दिख जाती हैं। अब ये 90 है हमारा, ये 30 है तो ये 60 होगा, ये 60 है तो ये 60 होगा, ये 60 है तो ये 120 होगा। अब हमें नहीं लगता कुछ बचा हो। ई सी डी, ई सी डी, तो ये आंसर क्या आ गया? 120 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में देखना नहीं पड़ता, क्वेश्चन में आप खुद समझ लीजिए कि 30 60 है तो 90, 30 60 90 है, 30 90 तो 60 होगा, तो ये 60 होगा तो ये 120 होगा, क्योंकि अंदर दोनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये सारी चीजें आपको अपने माइंड कैलकुलेशन करना है,
सोते समय आपको माइंड में कैलकुलेशन करना है, 20 तक के पहाड़े याद करना है आपको, 25 तक के स्क्वायर याद करना है, ट्रिपलेट्स याद करना है, उसके बाद 20 तक के क्यूब भी याद करना है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं आपकी, तो आपको कहीं ना कहीं आप अपनी स्पीड में लैकिंग आएगी, आपकी स्पीड कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन ये तो कर चुके थे शायद हम। ठीक है, पी क्यू आर ये वाला एंगल निकालना था, कैसे निकाला था? ये 130 है तो ये 50 कहलाएगा, 110 है तो 70 कहलाएगा, 70 50 120 बचा कितना? 60 डिग्री। तो ये आंसर हमारा कितना हो जाता? 60 डिग्री हमारा आंसर हो जाता। ऐसे क्वेश्चन आपको बिना पेन उठाए ही करना है। समझ में आया बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे बढ़ने को कुछ भी नहीं बचा है। लाइन और एंगल के जितने भी क्वेश्चंस थे वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे आज के। ठीक है, अगर आपके मन में भी कोई लाइन और एंगल के क्वेश्चंस हैं जो डाउट में हैं, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर हमें फॉलो करें, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें उसको, और उसमें अपने क्वेश्चंस हैं जितने भी डाउट्स हैं डालिए, और वो क्वेश्चन के आपको सोल्यूशन मिलेंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप सिग्मा क्वांट का यूट्यूब चैनल, ठीक है, ये आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को ये शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद।